आप एक कोक की बॉटल खरीदते हैं 35-40 रुपए की, उससे भी कम आपको यहाँ पे खर्चा होता है। वो अनहेल्दी है, ये हेल्दी है। पर्पल आपके लिए काफ़ी काम में आते हैं, जैसे ब्रेन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। वाइट रेडिश जो होता है वो आपके बोन्स जॉइंट्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अलग अलग लिवर के लिए काफ़ी अच्छा होता है, गट के लिए। उसके अलावा भी जैसे आप देखेंगे ऑरेंज माइक्रोग्रीन्स हैं, वो आपकी आइज़ के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो हर माइक्रोग्रीन के अलग अलग फ़ायदे हैं। वीट ग्रास में आपकी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। जिनको भी कैंसर है या अगर आपको कैंसर प्रिवेंशन चाहिए तो वीट ग्रास के लिए काफ़ी काम में आता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आपके पास जो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स होते हैं उसको भी वीट ग्रास रिड्यूस करता है। आप 1 किलो फॉक्सटेल खाएंगे, उसमें 0.5 mcg आपका विटामिन B12 रहता है। ठीक है। आप वही माइक्रोग्रीन खाएंगे, उसमें 30 गुना ज़्यादा रहता है उसमें। जैसे आप ये देखेंगे, ये मस्टर्ड है। मस्टर्ड आपके पास अगर PCOD PCOS की प्रॉब्लम है, मस्टर्ड काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है उसके लिए। मैं काफ़ी रिकमेंड करूँगा जिन लोगों को ऐसा है वो आप प्लीज़ मस्टर्ड ट्राई करिए। काफ़ी हरे भरे पी शूट्स हैं। ये आपको अगर बोन डेंसिटी अपनी बेटर करनी है, जॉइंट्स बोन जिनके दर्द होता है, वो पी शूट ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। आजकल के लोगों को सबको बेसिल का तो फ़ायदा पता ही है, बट स्पेसिफिकली अगर बेसिल की बात की जाए तो थायराइड प्रिवेंशन के लिए काफ़ी काम में आता है बेसिल। वाइट एंड पिंक रेडिश आप देखेंगे, हमारे पास पिंक रेडिश है यहाँ पे, वो डायबिटीज प्रिवेंशन के लिए काफी काम में आता है रेडिश। सब्जियों से 40 गुना हेल्दी होते हैं माइक्रोग्रीन्स, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि माइक्रोग्रीन्स का अलग अलग कलर भी आपकी हेल्थ को अलग अलग तरीके से बूस्ट करने का काम करता है? जी हाँ, आज यही जानने के लिए हम फिर से आ गए हैं 3 दोस्तों की तिगड़ी के पास, जो अपने फार्म पर अलग अलग तरीके के माइक्रोग्रीन्स उगाते हैं और पूरे दिल्ली NCR में सप्लाई करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि अलग अलग माइक्रोग्रीन से हम क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं। इन माइक्रोग्रीन्स के आखिर ऐसे कौन से फायदे हैं कि सब्जियों से भी 40 गुना ज्यादा हेल्दी होते हैं। तो ज्यादा देरी नहीं करते, मिलते हैं और लेते हैं पूरी जानकारी। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम सिद्धार्थ है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। क्वालिफिकेशन से इंजीनियर हूँ और अब छोटा सा एक मैगजीन का बिजनेस है जो हमने सेटअप किया हुआ है यहाँ पे, जिसको करते हुए हमें करीबन 1 साल हो गया। ठीक है, करीबन 1 साल से जबरदस्त ये काम कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि वो बहुत बड़ी पहचान आपकी ये बनने वाला है। और इससे पहले भी हम आपको वीडियो दिखा चुके हैं। 3 इंजीनियर दोस्तों ने माइक्रोग्रीन्स उगाना शुरू किया और दिल्ली NCR में ये सप्लाई करते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर आप उनकी बिजनेस सक्सेस स्टोरी अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर पहले से अपलोडेड है। स्पेशली आज जो हम आ गए हैं वो ये जानने के लिए आ गए हैं कि आखिरकार अलग अलग माइक्रोग्रीन्स के क्या क्या फायदे हैं। तो सर, बेसिक में ये जानना चाहती हूँ कि कई तरीके की माइक्रोग्रीन्स आपने यहाँ पर उगाई हुई हैं, काफ़ी मैं कलर के हिसाब से भी चेंज देख रही हूँ, सीड्स तो अलग अलग है ही। तो इनके क्या क्या फायदे हैं वो मैं जानना चाहती हूँ आपसे। जी, हर एक माइक्रोग्रीन के फ़ायदे विटामिन मिनरल्स एंटीऑक्सीडेंट्स सब में ही रहते हैं। अगर स्पेशली मैं बात करूँ तो जैसे पर्पल रेडिश आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। नॉट डेवलपमेंट एज सच, बट आपको इम्यूनिटी हो गई, ब्रेन डेवलपमेंट हो गया। अगर हम यहाँ पे आए वीट ग्रास के लिए, वीट ग्रास में आपकी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। जिनको भी कैंसर है या अगर आपको कैंसर प्रिवेंशन चाहिए तो वीट ग्रास के लिए काफ़ी काम में आता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इनफैक्ट काफ़ी एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आपके पास जो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स होते हैं उसको भी वीट ग्रास रिड्यूस करता है। हमारे पास कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो हमसे वीट ग्रास स्पेसिफिकली उसी पर्पस के लिए लेके जाते हैं। आपने पहले भी बताया था कि कुछ डॉक्टर्स भी रिकमेंड कर रहे हैं। डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं, वो डाइटिशियंस होते हैं बेसिकली, दे ऑल्सो रिकमेंड माइक्रोग्रीन्स अ लॉट। अगर किसी को इम्यूनिटी बूस्टर चाहिए, अगर ब्रोकली इज़ वेरी पावरफुल इम्यूनिटी बूस्टर, अगर आपको इम्यूनिटी में वर्क करना है। इनफैक्ट वीट ग्रास भी रहता है, बट ब्रोकली स्पेसिफिकली उसी काम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप ये देखेंगे, ये मस्टर्ड है। मस्टर्ड आपके पास अगर PCOD PCOS की प्रॉब्लम है, मस्टर्ड काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है उसके लिए। मैं काफ़ी रिकमेंड करूँगा जिन लोगों को ऐसा है वो आप प्लीज़ मस्टर्ड ट्राई करिए। काफ़ी पंजेंट है टेस्ट इसका, तो काफ़ी अच्छा रहता है, ज़बान पे लगता भी है, तो टेस्टी भी है एंड बेनिफिशियल भी है। यहाँ पे आप देखेंगे पी शूट्स हैं, काफ़ी हरे भरे पी शूट्स हैं। ये आपको अगर बोन डेंसिटी अपनी बेटर करनी है, जॉइंट्स बोन जिनके दर्द होता है, वो पी शूट ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। आजकल के लोगों को सबको बेसिल का तो फ़ायदा पता ही है, बट स्पेसिफिकली अगर बेसिल की बात की जाए तो थायराइड प्रिवेंशन के लिए काफ़ी काम में आता है बेसिल। वाइट एंड पिंक रेडिश आप देखेंगे,
हमारे पास पिंक रेडिश है यहाँ पे, वो डायबिटीज़ प्रिवेंशन के लिए काफ़ी काम में आता है रेडिश। जैसे कि रेडिश की भी अगर बात करें तो पर्पल और ग्रीन आपने दोनों तरीके का लगा हुआ है, दोनों तो कलर्स का भी मैटर ज्यादा हाँ जी, कलर का भी मैटर करता है। अलग अलग विटामिन होते हैं अलग अलग चीज़ों में। जैसे हम सब्जियों में बोलते हैं कि लाल चीज़ें खाओ तो खून बढ़ेगा, बीटरूट के लिए बोल देते हैं, सेम माइग्रेन के साथ भी है। पर्पल आपके लिए काफ़ी काम में आते हैं, जैसे ब्रेन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। वाइट रेडिश जो होता है वो आपके बोन्स जॉइंट्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अलग अलग लिवर के लिए काफ़ी अच्छा होता है, गट के लिए। उसके अलावा भी जैसे आप देखेंगे ऑरेंज माइक्रोग्रीन्स हैं, वो आपकी आइज़ के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो हर माइक्रोग्रीन के अलग अलग फ़ायदे हैं। एक बहुत स्पेसिफिक एग्जांपल, अगर किसी विटामिन B12 की डिफिशियंसी है तो उनका अगर फॉक्सटेल खाएंगे तो उनके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। जो वीट ग्रास है हमारा, दैट इज स्पेशली फॉर डाइजेशन, शुगर, इन सबको कंज्यूम करता है। गट के लिए बेसिकली काफ़ी फायदेमंद होता है वीट ग्रास। तो स्पेशली हमारे जो लोग ले जाते हैं वीट ग्रास का ही सब्सक्रिप्शन होता है मंथली का, जो कंज्यूम करते हैं। जैसे फैमिलीज में लोग ले जा रहे हैं जिनको कोई प्रॉब्लम है, उन्होंने लिया, क्या यंगस्टर्स भी इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, मतलब यूथ लेना पसंद कर रहा है? हाँ, तो बेसिकली आजकल हेल्थ काफ़ी कॉन्शियस लोग हो गए हैं। आप देखेंगे जो जिम भी जाते हैं वो अगर प्रोटीन पाउडर भी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, वो सब हेल्थ के लिए ही है उनके। उसके अलावा अगर उनको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी पूरी करनी है अपनी, वो कैसे करेंगे? लोग कहते हैं कि वीगन बन गया हूँ, वेजिटेरियन खाना है, नॉन वेजिटेरियन, सबको अलग अलग चीज़ें हैं सबके लिए। बट जो बेसिक वेजिटेबल वो कंज्यूम कर रहे हैं वो पेस्टिसाइड्स के साथ हो सकता है, केमिकल के साथ हो सकता है, राइट? बट दे वांट अ हेल्दी न्यूट्रिशन, बैलेंस्ड डाइट। अब वो बैलेंस डाइट बनेगी कैसे? वो बनेगी आपकी माइक्रोग्रीन जो है वो आपकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी पूरी करेगी। अच्छा, जैसे मूली की ही बात करें या हम चुकंदर की ही बात करें, तो हम सीधे मूली या चुकंदर का भी तो सेवन कर सकते हैं, क्यों हम माइक्रोग्रीन को चूज करते हैं? राइट। उसके लिए जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ फॉक्सटेल का। आप 1 किलो फॉक्सटेल खाएंगे, उसमें 0.5 mcg आपका विटामिन B12 रहता है। ठीक है। आप वही माइक्रोग्रीन खाएंगे, उसमें 30 गुना ज़्यादा रहता है। उसमें वो जो न्यूट्रिशनल डेंसिटी होती है, ये जो 2 पत्ते होते हैं माइक्रोग्रीन आर 2 लीव्स, आप इसमें देखिए 2 पत्ते हैं ये। अगर ये 2 पत्तों से ऊपर चला जाता है वो बेबी ग्रीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब माइक्रोग्रीन स्टेज जो है वो 2 पत्तों की है। जो फर्स्ट 2 लीव्स होते हैं कॉर्डलॉइड लीव्स, वही आपका फोटोसिंथेसिस करके पूरा क्रॉप बनाते हैं। तो जो न्यूट्रिशनल डेंसिटी रहती है उसमें, वो आपकी सबसे ज़्यादा इसी क्रॉप में रहेगी, आपकी इस स्टेज पे रहेगी। इस स्टेज पर रहेगी। तो आप खा मूली भी सकते हैं, पेस्टिसाइड फ्री भी आप खा लें, ऑर्गेनिक, तभी आप कितनी मूली खा पाएंगे, कंज्यूम कर पाएंगे। वो न्यूट्रिशन आपका बैलेंस डाइट नहीं दे पाएगा आपको। आप 2 किलो 3 किलो मूली नहीं खाएंगे कभी, 1 किलो फॉक्सटेल नहीं खाएंगे। बट सिमिलरली अगर आप माइक्रोग्रीन खाएंगे उतना ही आपका न्यूट्रिशन आपको कम से कम क्वांटिटी में मिल जाएगा। खाना आपको खाना है, ऑब्वियसली कैलोरीज पूरी नहीं करता है, खाना आपको खाना पड़ेगा। बट एक बैलेंस डाइट जो हम बोलते हैं, जो 5 तरीके की चीज़ें हमें खानी पड़ती है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दाल्स, उसमें माइक्रोग्रीन इंक्लूड करेंगे तो आपको मेजर बेनिफिट उसी से मिल सकता है। मतलब कह सकते हैं कि अगर 4 कटोरी साग की जगह पर अगर थोड़ा सा ये माइक्रोग्रीन खा लें, उतना फायदा ही करेगा। एग्जैक्टली। एवरीडे हम बोलते हैं 15 से 20 ग्राम माइक्रोग्राम अपने किसी भी डाइट में, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो, चाहे आपको ऊपर से स्प्रिंकल करके खाना हो अपने ऊपर, आप प्लीज़ 10 से 20 ग्राम खाइए, चाहे वो कोई भी माइक्रोग्रीन हो। सबसे ज़्यादा जो अवेयरनेस है किस माइक्रोग्रीन के बारे में है? कौन से माइक्रोग्रीन की लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं? डिमांड की बात करें तो न्यूट्रिशनल वैल्यू वाइट रेडिश, पिंक रेडिश या पर्पल रेडिश काफ़ी ज़्यादा है। भले टेस्ट में बहुत अच्छे हैं, आप खा के देखेंगे तो बहुत ही तीखा टेस्ट आएगा। तो इसका काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहता है, जस्ट बिकॉज की क्वालिटी तो अच्छी है ही, बट टेस्ट बहुत अच्छा है। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है ब्रोकली की रहती है सबसे ज़्यादा डिमांड। ठीक है। तो ब्रोकली एक है, मस्टर्ड बहुत ही उसका पंजेंट टेस्ट होता है, तो बहुत ही कुछ लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उसको। तो ये डिमांड करते हैं कि पर्टिकुलर आप उनको वहीं उगा कर दें, ऐसा भी आता है? उनकी डिमांड पूरी करते हैं आप? आज चुका है रेड अमरंथ के लिए आया था हमारे पास कि आप स्पेशली वो उगा के दीजिए हमें, या फिर जो पिंक रेडिश होता है, स्पेशली पिंक कलर का होता है, वो उन्होंने मांगा था हमसे कि वो उगा के दें। वीट ग्रास स्पेशली हम पहले वीट ग्रास नहीं उगाते थे, स्पेसिफिकली हमें बोला गया कि आप वीट ग्रास हमें ले सप्लाई करिए। वीट ग्रास हम कुछ ही फैमिलीज हैं जो सिर्फ वीट ग्रास एवरी डे हमसे कंज्यूम करते हैं। कितनी मात्रा में हमें सेवन करना चाहिए रेगुलरली? अगर आप देखा जाए तो एवरी डे आपको कम से कम 10 से 15 ग्राम माइक्रोग्रीन खाना चाहिए आइडियली। आप उससे ज़्यादा भी खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। कम खाएंगे तो उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन खाया और आप ठीक हो गए या आपने अपना टारगेट पूरा कर लिया, ऐसा नहीं होता। आपको एवरी डे यू नीड टू हैव कंसिस्टेंट प्रैक्टिस टू ईट माइक्रोग्रीन 10 to 15 ग्राम्स एवरी डे, एंड इस पर कोई खर्चा नहीं होता। आप एक कोक की बॉटल खरीदते हैं 35-40 रुपए की, उससे भी कम आपको यहाँ पे खर्चा होता है। वो अनहेल्दी है, ये हेल्दी है। इसको कितने दिनों तक स्टोर करके रखा जा सकता है? मान लिया किसी ने आपसे ऑर्डर करके ले लिया, हाँ जी, तो क्या उसे 1-2 दिन तक रखा जा सकता है? स्टोरेज की जहाँ तक बात करें, फ्रिज में भी रख देंगे तो आपके 4 से 5 दिन चल जाता है। बट व्हाट वी से एज अ कंपनी इज दैट आप जितना जल्दी कंज्यूम करेंगे, फ्रेश कंज्यूम करेंगे, उतना न्यूट्रिशन वैल्यू आपको उतनी मिलेगी। एवरी डे वो न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती जाती है। जैसे ही हम यहाँ से कट कर देंगे इसको यहाँ पे, वैसे ही उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती चली जाती है विद टाइम।
ठीक है। कंज्यूम आप 4-5 दिन तक भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता, बट जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो आपको फ्रेश हार्वेस्ट पे जितनी मिलती है विद टाइम वो कम होती चली जाती है, आप चाहे फर्स्ट डे खाएं या सेकंड डे खाएं। सर आपने बोला हेल्थ के मामले में ये बेस्ट है और सब्जियों से भी 30 गुना ज़्यादा हेल्दी रहते हैं ये। हाँ जी। लेकिन मैं आपसे ये पूछूं, क्या किस तरीके के बीजों का आप इस्तेमाल करते हैं? अगर हम मिलावट की बात करें, केमिकल्स की बात करें, तो वो बीजों में भी मिला दिए जाते हैं। जब आप इन्हें उगा रहे हैं तो बीज कितना सेफ हैं आपके? बिल्कुल, तो हम बहुत ध्यान रखते हैं इस चीज़ का कि जो बीज होते हैं हमारे नॉन जीएमओ होते हैं, नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड। इवन इफ दे आर एक्सपेंसिव, हम ट्राई करते हैं वही खरीद के क्लाइंट्स को दें, बिकॉज हमारा फर्स्ट जो मोटो है वो है हेल्थ। अगर हमने उसको भी अगर पैसे के चक्कर में हमने उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो हमारी कोई स्टैंडर्ड रही नहीं फिर। लोग हमसे लेके इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारे पास क्वालिटी मेंटेन रहती है, उनको विश्वास है कि इनसे खरीद रहे हैं तो नॉन जीएमओ सीड्स होंगे, कोकोपीट ऑर्गेनिक मीडियम में ही हम उगाते हैं। वी ट्राई लेवल बेस्ट टू मेंटेन द एनवायरनमेंट। हमने क्योंकि अलग अलग एनवायरनमेंट्स में अलग अलग माइक्रोग्रीन थ्राइव करते हैं, तो हमने एसी लगाए हुए हैं, हमने डीह्यूमिडिफायर लगाया हुआ है टू मेंटेन द एटमॉस्फेयर। स्टिल अगर ऐसा होता है कि फंगस लग जाता है तो हम पूरी ट्रे या आसपास की ट्रे डिस्कार्ड कर देते हैं, वी डोंट यूज़ इट। दो ऐसा नहीं है कि हम यूज़ नहीं कर सकते, बट वी डोंट। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि हमने एक बार माइक्रोग्रीन्स को उगा लिया, हार्वेस्ट कर लिया और खा लिया, उसके जो नीचे का पार्ट जो बचा होता है किस तरीके से हम फिर से यूज़ कर सकते हैं? जी, जैसे अलग अलग माइक्रोग्रीन्स है, जैसे अगर आप वीट ग्रास की बात करेंगे, वीट ग्रास अगर एक बार काट देते हैं वो दोबारा आ सकते हैं, वो ग्रो हो जाते हैं, बट आपके कोकोपीट भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती कि दोबारा बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाए, न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हमारे पास पर्पल रेडिश है, हमने काट दिया है, जब आप इसको काट देंगे तो दोबारा ही ग्रो नहीं होंगे। इसमें जो कोकोपीट की जो आपके पास स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाती है। तो हम जब काट देते हैं इसको, और नीचे से काट सकते थे, पर जब इसको काट देते हैं तो ये पूरा हम डिस्कार्ड करके कंपोस्ट पिट में डाल देते हैं। हम ऐसे ही नहीं फेंकते हैं, कंपोस्ट पिट में डाल के वहाँ पे रिसाइकिल हो जाते हैं खाद की तरह, बाद में उसको और भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आप किस तरीके से ऑर्डर लेते हैं? एवरीडे आप आपके ऑर्डर सो जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड रहता है हमारा मंथली का, वी डिलीवर एवरी सेकंड डे टू देयर डोरस्टेप या फिर एवरी वीक डिपेंडिंग ऑन देयर रिक्वायरमेंट, कि उन्हें फर्स्ट 4 डेज खा लिया, खत्म हो गया, देन अगले संडे वो डिलीवर कर ले। बट अगेन इट्स प्योरली ऑन द क्लाइंट्स जो थिंकिंग कि वो कैसे कंज्यूम करना चाहते हैं, कब कंज्यूम करना चाहते हैं। पूरा दिल्ली एनसीआर में आप ये कराते हैं? जो पूरा दिल्ली एनसीआर में आता है, करेक्ट। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि अलग अलग माइक्रोग्रीन्स के अलग अलग फ़ायदे होते हैं। हमेशा एक ही माइक्रोग्रीन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। जैसा कि अलग अलग सीड्स के अलग अलग कलर के हिसाब से सिद्धार्थ जी ने हमें बताया कि क्या क्या उनके फ़ायदे होते हैं। तो मुझे लगता है कि सारी जानकारी देने की हमारी पूरी कोशिश थी। अगर वीडियो में कोई और अदर जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप सीधे इनसे माइक्रोग्रीन्स खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप सीधे इनसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।